जयगढ़ किला, जहाँ आज हम चढ़ाई करने वाले हैं, जो कि जयपुर में स्थित है। और ये अमर फोर्ट के पास में ही बना है। हम इस किले में चढ़ाई करेंगे जयपुर के अंबर फोर्ट किले के द्वारा। इसका रास्ता अंबर फोर्ट के द्वारा से ही जाता है। शुरुआत में इसको आपको अगल बगल लेक मिलेगी दोनों तरफ, जो कि आकर्षण केंद्र है। आगे चलेंगे, हम देखेंगे। लेकिन इसकी अगर बात करें ये महाराजा सवाई सिंह द्वितीय 1726 में इस किले को बना था, जो कि पूर्ण हुआ था। मेन बात यह है इस किले का, जय सिंह का, यहाँ जयवाण सबसे बड़ी तोप जयवाण, दुनिया की सबसे बड़ी तोप यहीं पे रखी गया हुआ है। इस किले का नाम जो पड़ा है जयगढ़, क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लड़ाई जीती गई थी। ये विजय का किला है, फोर्ट ऑफ विक्ट्री। यहाँ से कभी कोई हार नहीं हुआ। इसके अंदर बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं, बहुत ही फेमस आकर्षण की चीज़ें हैं, जैसे कि आराम मंदिर है, लक्ष्मी विलास मंदिर है, विलास मंदिर है, ललित मंदिर है, जयवाण तोप है, दूसरा सबसे बड़ा बजरंग तोप है। इस किले में सारी चीज़ें हैं। ये मेन ये था कि जयपुर की सुरक्षा के लिए यही किला मेन बनाया गया था, जो कि 1726 में जाके से पूरा पूर्ण हुआ था जाके। आज के समय बात करें तो इसमें पर्यटक घूमने आते हैं, विदेशी और अपने सब देश के लोग भी आते हैं। जयगढ़ के लिए सीधा थैंक यू। लोग यहाँ हाथी से भी सवारी करते हैं, जाते हैं बैठ के। इसका हाथी सिर्फ नीचे पार्किंग से लेके अंबर फोर्ट किले के लिए जाते हैं, जो कि जिसका 2 लोगों का 2500 रुपये किराया है, जो कि अभी लिया जाता है। और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग चार्ज है। अगर बात करें किले का खुलने और बंद होने का समय, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। सुबह 9 बजे के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, शाम के 4:30 से पहले इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। हम जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम पैदल ही कर रहे हैं। हम जो जाएंगे अंबर फोर्ट किले के रास्ते से ही जाएंगे, और इधर से उल्टे हाथ पे लेंगे जहाँ एक भैरव बाबा का मंदिर आता है, तो हम जयगढ़ किले की तरफ ही जाएंगे। रास्ते दो रास्ते हैं जयगढ़ किले में जा प्रवेश के लिए। एक साधन के थ्रू जा सकते हैं हम, मोटर गाड़ी से, जो कि 5-6 किलोमीटर पड़ेगा घूम के हमें। दूसरी तरफ गेट से एक हम ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं पैदल। आगे हमें बैटरी वाले गाड़ी भी अवेलेबल होती है, व्हीकल भी है, उसके थ्रू भी हम जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सुविधा अनुसार, चल के जाएंगे, गाड़ी से आ जाते हैं, जैसी अपनी क्षमता अनुसार है आप इसमें जा सकते हैं। कहा जाता है जयगढ़ में 7 पुश्तों खजाना छिपा रखा है, जिसे खोजना मुश्किल रहा है, अभी तक कोई खोज नहीं पाया है। लोग ऐसी बातें करते हैं, पुरानी बातें हैं जो चली आ रही हैं, सुनने में आती हैं ऐसे। यह किला शहर से 10 किलोमीटर दूर है, और इसके पास इस नहर जयगढ़ के बाद आगे थोड़ा सा दूर 6 किलोमीटर पे ही नाहरगढ़ का किला भी है, जो कि फेमस है सिर्फ और सिर्फ पिंक सिटी को देखने के लिए। पूरा पिंक सिटी को वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, पूरे शहर को एक गुलाबी सुंदरता से। वहाँ जो राजाएं हैं वहाँ से जाके अपने शहर को देखा करते थे पूरा। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है वहाँ का, जो कि शाम को ही आप जाना चाहते हैं तो आपको शाम को ही जाएं और वहाँ का नज़ारा लें। वहाँ का पूरा व्यू रात को, जब पूरे शहर की टिमटिमाते लाइटें वहाँ आपको दिखेगी, बहुत ही सुंदर। जयगढ़ जो है, यहाँ पे तोप बनाने की फैक्ट्री है, कहा आता है। यहाँ पे तोप भी बनते थे। यहाँ जो है बहुत बड़े, मतलब पुराने टाइम से यहाँ पे तोपें बने आ रही हैं, जो कि बैलों द्वारा संचालित किया जाता था। ये इसको खींच के ले आया करता था। हमें जो पता चला है कि भी यहाँ पे बैलों से तोपों को खींच के ऊपर लगाया जाता था। और बड़े बड़े, ये हमारा आ गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जयगढ़ का स्टार्टिंग का। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसके थ्रू हम जा सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये द्वार है। वहाँ अंबर फोर्ट ख़त्म,
और यहाँ से आपका जयगढ़ का ट्रैकिंग स्टार्ट पैदल पैदल। देखिए आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब एक्चुअली हम लोग अर्ली मॉर्निंग में सुबह आए थे, तो अभी सुबह सुबह मोस्टली लोग अपना अंबर फोर्ट ही घूम रहे हैं, उसमें देख घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम देखिए आगे जाते हैं कहाँ कैसे कितना लंबा सफ़र है। वो आगे जो फ्लैग दिख रही चोटी, वहाँ जाना है हमें। तू लौट जा। एक लेक भी है, फेमस लेक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेन तो ये था कि उपकरणों का मेन जो है तोप से रिलेटेड चीज़ें बनती थी सारी, गोले हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, सारी चीज़ें यहाँ से की जाती थी। इनकी जो दीवारें बनी है वो लाल पत्थर से बलुआ मोटी दीवार बनी है बहुत ज़्यादा। ये जो पूरा पहाड़ आप आसपास देख रहे हैं, ये पूरा अरावली पहाड़ पे ही बनाया गया है। और जो आप पानी देख रहे हैं नीचे, ये जो लेक है, ये पानी को पूर्ति करने के लिए जो जगड़ किले में है, अंबर में है, आसपास के सभी जगह पानी को पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। ये पूरा किला है। थोड़ा बैठ लेते हैं, हम भी थक गए हैं, थोड़ा पल दो पल के लिए चल के थोड़ा आएंगे चलेंगे, फिर थोड़ा सा लंबा समय है ना। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र है, चढ़ाई भी है। और यहाँ बहुत सारे सशस्त्र शालाएँ भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तलवारें, ढालें, तोपें, बंदूकें। और ये जो ग्राउंड्स मतलब होते हैं, पाउंड के गोले होते हैं जो तोपों के, वो रखे हुए हैं यहाँ पे अभी भी। मतलब आप जाएंगे तो देखने को मिला गया, जो उस समय इस्तेमाल करते थे हमारे। और यहाँ से मेन अगर इस किले की बात करें तो सवाई भवानी सिंह, मेजर जनरल मान सिंह द्वितीय की पुरानी तस्वीरें हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवा की थी। इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, परमवीर चक्र मिला था। सारी चीज़ें यहाँ पे संग्रहालय में यहाँ स्थित है, आपको पूरा हिस्ट्री देखने को मिलेगी। जयगढ़ देखिए लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े द्वार हैं एंट्री करने के लिए। ये सिर्फ बड़े बड़े द्वार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ हाथियों का भी आवागमन होता था। और यहाँ कुछ सीक्रेट टनल्स भी हैं, खुफिया रास्ते, सुरंग, जिसके थ्रू कभी अगर हमला हुआ करता था या कोशिश की जाती तो जो राजा महाराजा हैं वो फटाफट अंबर किले से जयगढ़ की तरफ प्रस्थान करते थे अंदर ही अंदर, और वहाँ से हमले का अपना पूरा तैयारी करते थे। और मतलब बचने का पूरा इंतज़ाम था। इसके अलावा यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, जो कि यहाँ लोग मतलब पर्यटक जो भी आते हैं देश विदेश से वो सब देखते हैं। ज़बरदस्त यहाँ की जो मतलब उस ज़माने की जो साइंस है वो अलग ही है, बहुत तगड़ी चीज़। जयवान तोप की बात करें तो जो तोप जयवाना है वो सबसे टॉप हाईएस्ट प्लेस जो जगह है जयगढ़ के किले की, वहाँ रखा हुआ है। क्योंकि वहाँ से पूरा शहर, क्योंकि जयवाना जो तोप की कैपेसिटी थी वो 40 से 50 किलोमीटर तक हमला करने की, गोला फेंकने की क्षमता थी उसमें। और वो सुना गया है कि इतिहास में 1 या 2 बार ही इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो सैनिक इसमें लगे थे फोड़ने के लिए या इसको चलाने के लिए, वो सी टाइम ऑन द स्पॉट, क्योंकि जो तोप चलता है तो उसमें बहुत ज़बरदस्त आवाज़ होती है, बहुत ज़बरदस्त। जो उनके कान वान फट गए थे, वो बताते हैं ऐसे आसपास के लोग कि वो जीवित नहीं रहे, उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनका मृत्यु हो गया, ऐसा कहा जाता है। जयवान तोप का निर्माण महाराजा सवाई सिंह ने 1699 में 1743 में शासनकाल में जयगढ़ में एक फाउंड्री में हुआ था। बल्कि ये 6.5 मीटर लंबा और 50 टन भारी है। लगा लो भाई साहब कितना लंबा, 6.5 मीटर, 6.25 मीटर, 6 मीटर लंबा, 50 टन भारी। सोचिए ज़बरदस्त, इतना तगड़ा। और इसकी 22 मील तक की जो तोप की बताते हैं क्षमता है फेंकने की।
ये पूरा उसका मैप दिया हुआ है, सब इसमें लिखा हुआ है Phase कब three. क्या, कौन सेंचुरी में, 18 Phase सेंचुरी में, 17 में क्या क्या Phase डेवलपमेंट्स one. हुए, Flag. कौन क्या क्या था। ये जो हमारा है ये दिख रहा है, यहाँ सुरंग भी थी, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे। खजाने की अलग ही कहानियाँ हैं यहाँ पे, खजाना छुपा रखा है। ट्रैक तो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, सुनसान दिख रहा है मगर मज़ेदार ट्रैक लग रहा है। सुनसान हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, आगे पीछे कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर इंटरेस्टिंग ट्रैकिंग दिख रहा है कि मतलब इस भीड़ भाड़ वाले शहर में, जैसे कि जहाँ हर गाड़ी घोड़े की सुविधाएं आ जाने के लिए हमने ये रास्ता चुना है। थोड़ा सा बस अपना शौक को पूरा कर रहे हैं चल के अपना, देखते हैं आगे ट्रैकिंग में क्या है क्या नहीं है, कि फील कर रहे हैं कि राजा महाराजा जो जाते थे, उनके सैनिक जाते थे, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचते थे, वो कहाँ कहाँ उनका वो था पूरा। देखिए गिलहरी मिल गई रास्ते में, एक क्या था उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दीवारें तो बहुत ही मोटी मोटी विशाल दीवारें हैं, बहुत लंबी लंबी हैं। स्टार्टिंग में जो झील मिली थी वहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त झील है वहाँ पे नीचे की तरफ जो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, अभी चल रहे हैं, देखें अभी समय लगता है, देखिए कितनी देर पहुँचते हैं हम लोग। नज़दीक पहुँच ही चुके हैं, कुछ सुसराहट की आवाज़ आ रही है यहाँ। चलिए देख ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है। नीचे जहाँ पे हमें ये लेक जो है, लेक का नाम जो मोठा लेक का नाम है, अंबर में जो लेक है नीचे, जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, मोठा लेक नाम है। इसमें आप बीच में देखेंगे तो एक बना हुआ है जहाँ केसर की क्यारी लगती थी, केसर की क्यारियाँ, हालांकि वो हो नहीं पाया था पूरा। ये देखिए, ये राजागढ़ का सुरंग, गुप्त सुरंग, जहाँ से कि वो राजा महाराजा अपना बच के निकल के, देखिए रंग महल होके, माधोस्तान होके, ये पूरा पूरा इन्होंने मैप बना रखा है कि कहाँ कहाँ से राजा उस टाइम आता था। अभी ये देखिए गणेश पुल है, सीक्रेट टनल देखिए जगह आ गई ना, बताया था ना आपको। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आपको देखना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। आगे देखेंगे हम टनल में जा पाएंगे, समय बचेगा तो हम टनल में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अगर मैं आया हूँ तो मैं अपना समय दूंगा यहाँ पे क्या है क्या नहीं है ना। लोग जाने वाले तो गाड़ी से भी जा रहे हैं, ये टनल का रास्ता है, यहाँ से आप जाएंगे तो टनल का रास्ता ही देखिए, एक बंदर ही बैठा हुआ है। चलिए, ये दीवारें पूरी गई हैं, बहुत आगे आगे दिख रहा होगा आपको, दीवारें हैं बहुत लंबी। ये पूरी अरावली की पहाड़ियाँ है, सारा इधर शहर नीचे गाँव दिख रहा है पूरा। ये यहाँ से रास्ता है टनल के जाने का, सुरंग का यहाँ से। अभी हम आगे जाएंगे पहले किले की तरफ। ये बैठे हैं अंकल जी यहाँ पे, ये एक द्वार और है, पार करते हैं इसको और बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक पर्सन आ रहे हैं, कुछ दो चार लोग, वो वापसी कर चुके हैं दर्शन करके लगता है वहाँ से, मतलब विजिट होके महल को देख के। यहाँ दो झंडे लहरा रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा झंडा। इसकी भी कहानी आएगी, देखते हैं क्या है। पचरंगा जहाज जो लिखा आ रहा है, अब आगे चलेंगे तो पता चलेगा। पचरंगा द फ्लैग ऑफ जयपुर, जयगढ़ की सैन्य रक्षात्मक घेरा, जयगढ़ डिफेंसिव आर्किटेक्चर, दिया बुर्ज, दिया बुर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये कहानी है, कुछ स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा आगे कितना का डिटेल में सारी चीज़ें। ये बोर्ड लगा हुआ है जो रास्ते में हमारा दिख रहा है, जो हमने ट्रैक करा है। ये अंबर पैलेस, गणेश पुल, शीश महल, ये पीछे जो रास्ता जा रहा है वहीं से रास्ता जा रहा है, ये जंगलों के बीच में होता हुआ प्रॉपर। सीक्रेट टनल में तो गए नहीं, सीक्रेट टनल में जाने के लिए समय चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या है सारी। ये एक पर्सन और आ रहा है, चलिए इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, क्या है, कितना दूर भी रह गया है, उसके बाद देखते हैं अभी कितने कितना देर डिस्टेंस है? पहुँचेंगे। और एक डिस्टेंस थकान भी हो रही है, चढ़ के गर्मी भी है। डिस्टेंस कितना? हम्म, 10 minutes, 500 meters. Okay, thanks.
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने बताया कि बस पहुंच ही गया है, बस थोड़ा सा। ये हमारे एक विदेशी शायद पर्यटक थे जो कि पूरा, देखिए ये भी लोग भी यहाँ से घूम रहे हैं। यहाँ तो कोई मतलब कोई एक भी दर्शक है ही नहीं यहाँ से जाने वाला, कोई मतलब जो भी है ट्रैवलर कोई है ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ एक दो लोग ही दिख रहे हैं इस रास्ते से। मतलब जो हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे राजा महाराजा कितने मजबूत, कितने ताकतवर थे, जो हम इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। जो अरावली से ये जो हम देख रहे हैं, इतनी अरावली की पहाड़ी, इतनी पुरानी अरावली की जो पहाड़ियाँ, बहुत पुरानी पहाड़ियाँ हैं। इस मतलब इस चढ़ाई पे कैसे कैसी चीज़ें ले जाते होंगे, किस टाइप कैसी दीवारें बनी हैं। वाह, ये इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, अजब, ज़बरदस्त। चढ़ाई भी है, यहाँ से हाथी घोड़े सब के यहाँ से जाया करते थे। यहाँ पे जैसे बजरंग बाण, जयगढ़ फोर्ट की एंट्री, मतलब सब चीज़ें यहाँ एक सिस्टमेटिक चीज़ से बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त। काफ़ी समय चलते चलते हो गया हमें। अरावली की पहाड़ी पे बने पहाड़, ऊंचाई के ऊपर भी पहाड़ी पहाड़, बताइए, गजब। आज हम भी चढ़ाई कर ही रहे हैं जयगढ़ के ऊपर। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है, यहाँ से देखिए। चलिए आगे देखते हैं, शहर दिखता है, पूरी चोटी अरावली की पहाड़ी दिख रही है, पूरा जूम कर रहे हैं, पूरा दिख रहा है इधर आगे। मतलब यहाँ से पूरा हम लोग शहर का विज़न देख सकते थे, कहाँ क्या चीज़ें हो रहा है पूरे शहर में हमारे। हम्म थोड़ा सा और रह गया है, अब बस पहुँचने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं, थकान भी थोड़ी हो गई है, गर्मी भी है, थोड़ा सा लग रहा है काफ़ी चलने के बाद। और ये देखिए, ओरिजिन ऑफ द किंगडम, ज़बरदस्त। ओरिजिन ऑफ द किंगडम, पूरा फ्लैग का जो जयपुर पे दिखाया गया, सारी चीज़ें। जयगढ़ फोर्ट 200 मीटर ही रह गया है, पूरी 3 मिनट का रास्ता रह गया है, बता रहे हैं। मतलब हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं, बस किले पे पहुंच ही गए हैं। वाह, मतलब ये जो एरिया देख रहे हैं आप, पूरा मतलब पूरा देखने के लिए एक साम्राज्य का उदय है यहाँ से, जो की जगह कहते हैं। यहाँ से मतलब जो भी है हमेशा जीती गई है हमेशा। इसीलिए विजयगढ़ भी कहा जाता है, विजयगढ़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी हमेशा जय हुई है, जय। पूरा का पूरा यहाँ से हम लोग व्यू देख पा रहे हैं, पूरा ज़बरदस्त। आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, देखते जा रहे हैं। ज़बरदस्त चीज़ है जो कि मतलब अंदर जाके पता चलेगा कि मतलब और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले इसको हम लोग पहले एंट्री अपना जगह की तरह कर लेते हैं। जो मेन है पूरा इसमें, मतलब मोटा झील, तो वो मोटा जो कहते हैं, माओटा झील, मतलब जो कि सामने ही दिख ही रहा है सामने। बहुत ज़बरदस्त सुंदर लेक लगती है वहाँ से देखने में। जहाँ से नज़ारा अलग ही दिख रहा है, मतलब जो नज़ारा है इधर का देखने का, मतलब जो फील आ रहा है कि अलग ही मतलब दिख रहा है। हाँ, मैं किस ऊंचाई पे आकर देख रहा हूँ कि वहाँ कहाँ से मैंने शुरुआत करी थी और मैं कहाँ आ गया। थोड़ा सा समय दिया, मतलब चला जो भी ट्रैकिंग कर, मतलब देख पा रहा हूँ कि सच में इस एरिया में जाता मीना जनजातियों का मेष क्षेत्र पे कब्जा था, कर लिया है। और ये सुनने में आता है कि 11वीं शताब्दी में जयगढ़ किले का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि बनना शुरू हुआ था, और ये पूरा हो गया था उस टाइम। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और नज़दीक रह गए, पहुँच ही गए।
वो सामने आ ही गया है। इस जो मतलब ये पहाड़ी है जयगढ़ की, इसको ईगल्स हिल भी कहता है, चील का टीला, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर पे नज़र रखते थे, पूरा शहर पे, हर जगह का पूरा आसपास का। यहाँ से इस जयगढ़, इस किले पर चढ़ने के बाद हमको यहाँ से जल महल, सारी सब पूरा जयपुर हम लोग देख सकते थे पूरा। बहुत तरीके से चीज़ें यहाँ बना दी सिस्टमेटिक की, पूरे हम जयपुर को पूरा देख सकें। यहाँ से पूरा पूरा फोकस था जयपुर पे, कोई सुरक्षा, कोई आक्रमण ना हो जाए, किसी हमला ना हो जाए किसी का, तो हम अपने बचाव के लिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बना कर रखा हुआ था इस चीज़ को। यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं जो जीती गई हैं, बहुत ज़बरदस्त। जयगढ़ के अंदर जैसे बताया गया, चारबाग गार्डन भी है, जीवन तोप भी है, जीवन जिसमें 50 टन वाले तोप वो चलाता है, लक्ष्मी विलास जैसे बताया था मैंने, संग्रहालय है, मंदिरें हैं बहुत सारे यहाँ पे अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दिव्य बुर्ज है यहाँ पे, जो मतलब एक इस 7 मंजिल टावर, एक मतलब जयगढ़ के किले में सर्वोच्च बिंदु दिया ब्रिज है। इस 7 मंजिल टावर की जयपुर ध्वज पे मेजबान की जाती है। मतलब यहाँ एक बहुत लंबी हाइट है जहाँ पे ये देखिए फ्लैग लगाया था, दिखाया जाता है। ये देखिए पूरा मैप दिखा रहा है जयगढ़ का, हम कैसे कैसे जाने का है, पूरा लेआउट दे रखा है इस पर। आप इसे पोस्ट करके वीडियो को यहाँ से पूरा अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे कहाँ क्या है। अनगढ़ का लुप्त मार्ग, जो लॉस्ट ऑफ पाथ, मतलब जो पुराने टाइम में और भी खुफिया थे, वो समय के अनुसार वो बंद हो गए, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया था, वो गायब हो चुके रास्ते, मतलब उनको पब्लिक के लिए बंद भी कर दिया गया है। देखिए ये जो रास्ता है, यहाँ पे बैटरी की गाड़ी भी आती है जिसका चार्ज लिया जाता है। वो स्टार्टिंग में जहाँ आप चार्ज देंगे आ सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप पैदल चल के ही आए, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। इसमें अंदर जाएंगे तो बहुत म्यूजियम में मतलब बहुत ज़बरदस्त जैसे संग्रहालय बने, जिसमें शासकों के चित्र, जो भी ये राजा महाराजा थे, सैनिक थे, उनके तो जो कपड़े लत्ते पहनते थे, पुराने चित्र कोई शाही कलाकृतियाँ शामिल हैं उसमें, परिवार के सोने चांदी के पहनने के, जो खाते पीते थे, खाना वहाँ का किस स्टाइल में खाते थे वहाँ पे खाना। और वहाँ पे काफ़ी टाइम पुराने मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे भैरव बाबा, काल भैरव जी का मंदिर है जो कि 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। हरिराम के जी का मंदिर है। मतलब काफ़ी पुरानी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि मतलब पूरा लाइफस्टाइल, पूरा क्या राजा महाराजा कराता था उनका, जयसिंह जी का, भवानी सिंह का, 2 महाराजा थे वहाँ का, मतलब तो उनका पूरा डिटेल में आप जान सकते हैं। 4 बाग जैसे बहुत ही रॉयल अपार्टमेंट के पास थी, जैसे होता है ना गार्डन, उस तरीके से सजा रखा है। मतलब बहुत सी फेमस चीज़ें होती हैं, सब बहुत ज़बरदस्त। मतलब इसी तोप से मतलब रक्षा की गई थी 1665 मुगल बादशाह से। भवानी दरवाजा आ गया, बस यहीं से हम लोग टिकट लेंगे, एंट्री यहीं से टिकट है हमारी। 202 रुपये की टिकट कटी थी यहाँ से एक बंदे की। यहाँ से पर्ची लेंगे और पूरा अंदर जाके पूरा जयगढ़ का किला की एंट्री होगी। इस किले के बाद घुसने के बाद ये आपको कोई पैसा कोई और नहीं देना, इसमें अंदर जाके आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें अंदर जाके हैं, म्यूजियम्स हैं, मंदिर हैं।